cascading style sheet, है ना? It is a sheet, the style sheet actually, style sheet language used for describing the presentation of a document written in a markup language. Like HTML. ठीक है? यस सर। तो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, हम HTML का यूज करके स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे टेबल बना लिया, बट अब उसमें स्टाइलिंग करना है, कलर डालना है, ठीक है? तो वो हम किसके थ्रू करेंगे? CSS के थ्रू। हाँ ना, इट्स नॉट अबाउट सिर्फ कि HTML टेबल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे जो भी हम वेब पेजेस बनाते हैं सबकी बात कर रहे हैं। यस सर। ठीक है? तो देयर आर और इस तरह से लिखे अपन कि CSS कैन बी एडेड टू HTML elements in 3 ways। 3 तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है? पहला होता है आपका इनलाइन स्टाइल शीट। तो बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट in HTML एलिमेंट। तो इनलाइन स्टाइल शीट मतलब क्या होता है कि जब कोई HTML का टैग है, उसके अंदर ही हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। उसके अंदर कैसे? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन इनलाइन का। जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक हेडर H1, है ना? यहाँ पे जैसे ले दिया हमने माय रेटिंग। अब क्या करेंगे अपन? इसके अंदर HTML एलिमेंट के अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे स्टाइल। अब सपोज करो इसका मैंने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया रेड और कलर सेट कर दिया व्हाइट। सेमीकोलन लगाना है ना, अगर एक से ज्यादा अपन प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, पहले रन कर लेता हूँ। इसको क्रोम के ऊपर करना है? क्रोम पे कर लो, सफारी पे कर लो, किसी पे भी कर लो, ब्राउजर है तो ब्राउजर सपोर्टेड है। सफारी में करना है, सफारी में कर लेते हैं, ये सफारी में कर लिया। यस सर। तो अगर इनलाइन का मतलब क्या होता है कि इसी टैग के अंदर हम उसका यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनलाइन। हाँ सर, बाकी ऐसा क्यों हो रहा है कि सफारी के ऊपर बड़ा आ रहा है, क्रोम के ऊपर छोटा आ रहा है टेक्स्ट? वो तो मैं देखो, क्रोम के ऊपर बड़ा करना है, ये बड़ा हो गया। अच्छा, जूम आपने उसके अंदर जूम कर रखा है? हाँ, वो थोड़ा सा जूम कर रखा था और कुछ। एक डिफॉल्ट साइज रहती है ना हर उसकी। हाँ, 100 रहता है उसका डिफॉल्ट, आपने उसको जूम कर रखा होगा। अब जिससे सफारी इसका भी बड़ा कर सकते, तो जूम इन जूम आउट। ठीक है? ये जो साइज है ना, ये फिक्स रहती है वो तो H1 की। हाँ ठीक है? अगर जैसे एक पैराग्राफ ले लिया, पैराग्राफ के अंदर मुझे करना है इनलाइन स्टाइल शीट। मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज ए पैराग्राफ 1। ठीक, अब इसी के अंदर मैं लिखूंगा स्टाइल। ठीक, जैसे बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे डाल दिया
डार्क गोल्डन और कलर मैंने दे दिया व्हाइट। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश कर लो। समझ में आया? हाँ। तो दैट इज इनलाइन स्टाइल शीट। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड है इंटरनल स्टाइल शीट। इसको कैसे यूज करेंगे? बाय यूजिंग स्टाइल एलिमेंट हेड। ऊपर होता है ना हेड सेक्शन। यस सर। इस अंदर हम क्या करेंगे? स्टाइलिंग कर। इसके अंदर कैसे स्टाइलिंग करोगे आप? जैसे सपोज करो मैं ये कमेंट कर रहा है ना, इसको कमेंट। हाँ। और इसी को ही मैं क्या करूंगा? इंटरनल स्टाइल शीट से करूंगा। तो यहां से मैं ये हटा देता हूं। ठीक है, यस सर। वापिस आ गया HTML में। अब अपन क्या करेंगे? हेड सेक्शन के अंदर इंटरनल स्टाइल। अब देखो ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी टैग है, ये भी टैग है। तो इसके अंदर भी आप CSS लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी, यहाँ पे भी इंटरनल लिख सकते थे, स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर, जो भी आप चाहो। यस। जैसे मैंने बता दिया बैकग्राउंड कलर पाउडर। तो इसको रिफ्रेश करते हैं अपन। हो गया? हाँ। चलो इसी को बंद कर देता हूँ। एक पेज। ठीक है, ये बॉडी पे लगा है। अब अपन क्या करेंगे? अब H1 पे लगा। H1 टैग के लिए मैंने पूरा स्टाइल शीट, ये बैकग्राउंड कलर और ये व्हाइट, ये दोनों। ठीक है, और यस। पैराग्राफ के लिए भी मैंने लिखा। पैराग्राफ के क्या लिखेंगे अपन? P। ठीक है, अब इसको रन करते हैं अपन। आया समझ में? यस सर। तो अब आप पूछेंगे सर इसमें डिफरेंस क्या हुआ फिर इसका, है ना? अब देखो डिफरेंस ये हुआ कि अगर इनलाइन स्टाइल शीट लिखेंगे तो हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा। अब सपोज करो कि मैंने एक और H1 लिख दिया। हाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? H1 की हेडिंग आ गई 1 और H1 की आ गई 2। और सिमिलरली मैंने एक पैराग्राफ एक पैराग्राफ और ले लिया। ठीक है, तो अब देखो, अब मुझे क्या करना पड़ता है? इसकी स्टाइलिंग अलग लिखूंगा, फिर इस पैराग्राफ की अलग लिखूंगा। तो जितने टैग है उतनी अलग अलग स्टाइलिंग लिखना पड़ेगी मुझे। यस सर। मतलब नंबर ऑफ कोडिंग बढ़ रही है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? हाँ। है ना? अब H1 के लिए हम यहाँ पे कोड कर चुके हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं है। और पैराग्राफ के लिए भी कर चुके हैं। ये किस केस में? जब आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि पैराग्राफ और हेडर अगर 2 बार या 3 बार या मल्टीपल टाइम्स अगर यूज हुए हैं और उनमें सेम ही हमको स्टाइल शीट चाहिए, मतलब सेम ही CSS कोड चाहिए हमें, तब आप क्या करो? इंटरनल करेंगे उसको। तो अब जिसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, हो गया। हमारी कोडिंग बच गई। हाँ। आर यू गेटिंग? यस सर। समझ में आ रहा है?
हाँ डिफरेंस क्या है इनलाइन में क्या डिफरेंस है और इंटरनल में? यस सर। क्लियर हो गया अच्छे से? हाँ अब अपन बात करेंगे एक्सटर्नल एक्सट्रैक्शन। तो बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल CSS, अब इसके अंदर क्या होगा कि आपको एक CSS फाइल बनाना पड़ेगी। उससे फायदा क्या है? उससे फायदा ये है कि इट इज यूज्ड टू डिफाइन स्टाइल फॉर many HTML पेजेस, यस सर। है ना? देखो कैसे, अभी इसका प्रैक्टिकल यूज बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, एक नई फाइल लिया, ठीक है, उसमें एक्सटर्नल पूरा बताओ। तो मैंने एक नई फाइल न्यू फाइल ले ली मैंने, external.html, यहाँ पे लिख देते हैं अपन एक्सटर्नल CSS। क्लियर है? यस अब सर। एक फाइल और बनाऊंगा मैं इसी के अंदर, my style डॉट CSS। क्या एक्सटेंशन दिया मैंने? CSS एक्सटेंशन। हाँ क्लियर हो रहा है? यस सर, अपन उसके अंदर डॉट HTML देते थे, इसके अंदर अपन ने डॉट CSS दिया। एग्जैक्टली, है ना? तो डॉट CSS फाइल कब बनाना है अपने को? जब आप एक्सटर्नल CSS का यूज करो। यस सर। एक्सटर्नल CSS के अंदर कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे लिया, डायरेक्टली लिखना H1, कोई HTML का कोड नहीं, मतलब कोई वो टैग वगैरह के अंदर कुछ भी नहीं लिखना। हाँ डायरेक्ट जो अपन स्टाइल के अंदर जो कोड लिखते हैं ना, हाँ वही कोड। यस सर। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ठीक, फिर कलर ले लिया मैंने वाइट, पैराग्राफ ले लिया, ठीक, बैकग्राउंड कलर ले लिया यहाँ पर मैंने वही डार्क गोल्डन ब्राउन, और कलर ले लिया वाइट, ठीक है। बॉर्डर भी ले सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, एक एक करके बताऊंगा आपको। यस सर। जैसे मैंने ले लिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर टॉप बॉटम लीडिंग ट्रेलिंग, ये चारों के लिए एक साथ सेट होगी, हाँ ठीक है। ये चारों के लिए एक ही साथ सेट कर दिया ना। अब देखो, ये मेरा CSS कोड मैंने लिख दिया पूरा। यस सर। अब मैं जाता हूं एक्सटर्नल फाइल, क्लियर है? अब यहाँ पे अपन लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही पूरा ले लो पैराग्राफ ही, यहाँ पे पेस्ट पेस्ट कर दिया। अब ये जो फाइल है, इस फाइल को अपन क्या करेंगे, अटैच करेंगे इसमें, यानी लिंक करेंगे। तो कौन सा टैग यूज करेंगे? लिंक टैग। रिलेशन स्टाइल शीट, टाइप होता है इसका टेक्स्ट और CSS। HREF यानी रेफरेंस क्या हो जाएगा, माय स्टाइल डॉट CSS। क्या कर दिया मैंने, माय। माय डॉट CSS। यस सर। क्लियर है? अब हाँ अपन किसको रन करेंगे, एक्सटर्नल डॉट HTML को रन करते हो। इसको क्लोज कर देते हैं। हो गया इंप्लीमेंट। यस सर। अब उसमें इसका फायदा क्या है? अब इसका फायदा क्या है, सपोज करो कि सेम ऐसी की ऐसी एक और फाइल है ना, ये हाँ मेरे पास जैसे ये इंट्रो वाली फाइल है ना, मैंने क्या करा, ये CSS का जो कोड लिखा हुआ है इसको मैंने हटा दिया, है ना। स्टाइल के अंदर बॉडी भी डाल देते हैं, बॉडी का भी।
अब ये पूरा स्टाइल टैग मैंने कमेंट कर दिया, कमेंट कर दिया। क्लियर है? मतलब अब intro.html को अगर रन करूंगा तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, सिंपल आना चाहिए। हाँ आगे बेटे, तो जब मैं इंट्रो डॉट को रन करता हूँ, ये एक्सटर्नल अलग है, ये इंट्रो वाली फाइल सीएसएस वाली फाइल अलग है। क्लियर है? हाँ अब अपन क्या करो, बस ये एक लाइन ऐड कर दो। कौन सी एक लाइन ऐड? जो यहाँ पे ऐड करें। तो मैंने ये फाइल उठाई, इंट्रो में गया और हेड के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप इसको रिफ्रेश कर लो तो समझ में आया मल्टीपल पेज पे एक बार कोडिंग करके कैसे अप्लाई किया। अपन उसको एक जगह सीएसएस की फाइल अलग से क्रिएट कर दो, फिर उसको सब जगह इम्प्लीमेंट कर दो। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा था कि एक्सटर्नल सीएसएस फाइल का यूज करेंगे। एक्सटर्नल इट इज यूज्ड टू डिफाइन स्टाइल फॉर मेनी एचटीएमएल पेजेस। यस सर। है ना? होता है ना, जैसे बहुत सारे एचटीएमएल पेज रहते हैं पर उसमें कुछ चीजें कॉमन रहती है, जैसे हेडर फुटर कॉमन रहता है और भी कुछ थीम वगैरह कॉमन रहती है। तो हाँ उसके लिए आप क्या करो, बार बार कोडिंग करने की जगह एक सीएसएस फाइल बना के उस फाइल के अंदर सारी कोडिंग करो। यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ अच्छे से क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जिनका ध्यान रखना पड़ता है। ये सीएसएस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? आगे प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जितने भी वेब के प्रोजेक्ट बनाओगे, उसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और इनफैक्ट जेक्वेरी की भी। तो ये अगर ये पिलर है बहुत, है ना, नींव है वेब के लिए। अगर ये चीज अच्छे से सीख लोगे तो आगे किसी भी डेवलपमेंट में जाओगे, चाहे डॉटनेट में जाओ, चाहे किसी में भी जाओ, सर्वलेट में जाओ, चाहे किसी में भी जाओ, तो उसमें ये सारी चीजें आना ही चाहिए आप। यस सर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कुछ एट्रीब्यूट्स की, है ना? तो एट्रीब्यूट्स डॉट एचटीएमएल ले लिया। अब एट्रीब्यूट से क्या मतलब, बता, कुछ प्रॉपर्टी सेट करना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इन प्रॉपर्टीज का ही यूज किया जाता है आजकल। सपोज करो मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, अगेन H1, ठीक है, क्लियर है? यस सर। और फिर मैंने एक पैराग्राफ भी ले लिया, पैराग्राफ ले लिया मैंने, दिस इज आवर पैराग्राफ, पैराग्राफ 1 का, ठीक है। अब सपोज करो कि इस फाइल के अंदर यही एक ऐसा पैराग्राफ है जिसके लिए हमें अलग से कोड करना पड़ेगा, है ना? अलग से कोड करना पड़ेगा मतलब कि आपने स्टाइल के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर, यानी इंटरनल सीएसएस का यूज करके इसकी कोडिंग कर दी। पैराग्राफ में मैंने सपोज डाल दिया, टेक्स्ट कलर डाल दिया ब्लू, क्लियर है? पर अब ये तो जितने भी फाइल के अंदर पैराग्राफ है उन सबको ढूंढ ढूंढ के क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। यस सर। बट अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो सिंगल पैराग्राफ है ना, जैसे मैंने 3 पैराग्राफ, बट अब मैं ये चाहता हूं कि 2 और 3 तो ब्लू रहे पर फर्स्ट वाला ब्लू नहीं रहना चाहिए, उसकी कोई और सीएसएस होना चाहिए, हाँ है ना? तो या तो हम क्या करें, इंटरनल सीएसएस कर दें, हाँ इनलाइन सीएसएस का यूज कर लें, या तो अपन क्या कर सकते हैं, आईडी का भी यूज कर सकते हैं। आईडी कैसी? जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया पैराग्राफ 1, ये आईडी होती है यूनिक, हर एक एचटीएमएल टैग के लिए एक आईडी होती है, ये हाँ यूनिक आईडी। क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे, देखना, जैसे अभी मैंने आईडी का सीएसएस नहीं लिखा है, ठीक है? अब इसको रन करता हूँ एट्रीब्यूट, अभी तो तीनों ब्लू में आ गए, ठीक है? अब जब भी अगर किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर अगर आईडी दे रखी है तो हमें क्या यूज करना है, हैश p1 ना, उस आईडी का नाम और उसके आगे हैश लगाना है। अब मैं यहाँ पर क्या डाल रहा हूं, इसका सीएसएस अलग से लिखा, क्लियर है? यस सर। अब इसको अपन रिफ्रेश करते हैं, ये सीएसएस अलग हो गया, हाँ
इसका जो CSS था वो तो ऑलरेडी डिफाइन कर ही रखा है हमने। यस सर। समझ में आया? हाँ। आईडी, यस सर। है ना? ठीक इसी तरीके से अब आप पैराग्राफ के अंदर अपन एक क्लास का भी यूज कर सकते हैं, बट क्लास का तभी यूज करना है अपने को जब एक से ज्यादा HTML टैग की कॉमन फंक्शनैलिटी अगर इंप्लीमेंट करना है ना। कैसे? जैसे अपन ने पैराग्राफ 2 ले लिया, है ना, और यहां पे मैंने क्या डाल दिया, मैंने क्लास डाल दी, क्लास मैंने डाल दिया टेस्ट। क्लियर है? हाँ। है ना? टेस्ट डाल दी, या मैंने एरर डाल दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, एरर लिख दिया कि oops पेज नॉट फाउंड। ठीक है, पेज नॉट फाउंड। क्लियर? और यहाँ पे फिर से मैंने क्लास का यूज कर लिया, यहाँ पे लिख दिया एरर, और यहाँ पे मैंने एरर का कोड लिख दिया, क्या, 404 एरर। 404 आती है ना एरर। हाँ, इसका मतलब क्या रहता है सर? इसका मतलब ये रहता है कि पेज नॉट फाउंड, जिस पेज के लिए आप सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सर्वर के पास नहीं है। ओके। सर्वर समझते हो क्या होता है? हाँ, क्या होता है सर्वर? जिसके ऊपर अपने सारे पेजेस अपलोडेड रहते हैं। ठीक है, और कस्टमर क्या होता है या क्लाइंट क्या होता है? जो उसको मतलब सर्वर को परचेस करता है। परचेज करता है। हाँ, क्लाइंट वो रहते हैं जो उसको अभी आप और मैं हूं, अभी आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं, हम दोनों में सर्वर कौन है और क्लाइंट कौन है? सर्वर आप हो, क्लाइंट में। हाँ, तो एक सर्वर है, और सर्वर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो यस। क्लाइंट का मतलब ये होता है कि सर्विस लेवल। हाँ, क्लाइंट का मतलब क्या होता है, सर्विस लेन। सर्विस, है ना। एक सेकंड जरा होल्ड करना है। हेलो। हेलो। हाँ कुणाल। यस सर। ठीक है, तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इन दोनों के अंदर, है ना, मुझे क्या चाहिए था, सेम चीज चाहिए थी, है ना। तो इन दोनों के अंदर मैंने क्या करा, क्लास का नाम डाल दिया सिमिलर, एरर डाल दिया, और यहाँ पे भी एरर डाल दिया। ठीक है, अब जब भी अगर अपन क्लास को एक्सेस करते हैं तो डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, डॉट एरर। यस सर। ठीक है, डॉट एरर। डॉट लगा के क्लास को एक्सेस करते हैं। हाँ, डॉट लगा क्लास को एक्सेस करना है। अपन यहाँ पे डाल देते हैं सिर्फ कलर, है ना, कलर डाल देते हैं अपन रेड। ठीक, अब इसको रन करते हैं। ये देखो, दोनों पे दोनों सिर्फ दोनों रेड कलर में आ गए। हाँ।
तो समझ में आया क्लास कब यूज करना है, आईडी कब यूज करना है? क्लास जब यूज करने जब एक से ज्यादा हो, और आईडी जब यूज करने जब अपन को एक पर्टिकुलर को या किसी पर्टिकुलर्स को अपन को अलग से शो करना उसकी जगह। हाँ, मतलब क्लास मतलब कि जब कंबाइंड कोई है ना, जैसे कि पैराग्राफ हो गया, हेडर हो गए, है ना, बहुत सारे जो HTML टैग है उसमें कुछ कॉमन चीजें आ रही है। कॉमन चीज क्या आ रही है? सपोज कि सभी का टेक्स्ट कलर रेड है, तो सभी के अंदर अपन क्लास का नाम डाल सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगी, फिर से हमारी कोडिंग बच जाएगी, है ना। जैसे इसके अंदर मैंने बॉर्डर डाल दिया, बॉर्डर क्या डाल दिया, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक डाल दिया, है ना। तो अब इन दोनों के अंदर एक बॉर्डर आ जाएगी। यस सर। ये देखो बॉर्डर आ गई, हाँ दिख रही है बॉर्डर, 1 हाँ। पिक्सल बॉर्डर दिख रही है। यस सर। ठीक है, सर अगर अपन बॉर्डर का 1 पिक्सल की जगह ज्यादा पिक्सल देंगे तो बॉर्डर मोटी हो जाएगी। हाँ, जैसे अगर अपन ने यहाँ पे 5 पिक्सल दे दिया, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे इसी के अंदर बॉक्स मॉडल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन? बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल डॉट HTML। 12 o'clock. ब्लॉक्स मॉडल क्या होता है समझ में, है ना। जैसे क्या होता है, एक होता है हमारे पास डिव, डिव मतलब होता है डिवीजन, मतलब वो क्या करता है, एक एक ब्लॉक कंटेंट करता है, ब्लॉक, ब्लॉक मतलब रेक्टेंगुलर ब्लॉक पूरा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बॉक्स मॉडल, एक सेकंड है ना। हाँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, एक नया टैग ले रहा हूँ डिव, डिव मतलब होता है डिवाइड, और सेक्शन होता है कि वो अलग अलग सेक्शन में बांट देता है। जैसे मैंने एक डिव ले लिया यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर डाल दिया सॉरी, ठीक है, ये मैंने पूरा कंटेंट डाल दिया। इसी तरीके से मैंने एक और डिव ले लिया, हाँ, अब अपन इसको रन कर ले पहले। ये बॉक्स मॉडल है हमारा, ठीक है, ये देखो अलग अलग दिख रहा है, यस सर। ये अलग है और ये अलग है। अगर साथ में होता तो यहीं से स्टार्ट हो जाता, मतलब ये अलग। देखो डिव क्या होता है, एक डिवाइड टैग होता है, मतलब अलग अलग चीजों के लिए, है ना, एक आर्टिकल की तरह समझ लो, ये अलग अलग सेक्शन बन जाते हैं इसके, ठीक है। तो इस डिव का यूज करके अपन बॉक्स मॉडल मतलब कि मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर और बहुत सारी चीजें इसमें सेट करके देखेंगे। हाँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, इंटरनल स्पेसेस, यानी कि स्टाइल टैग इसके अंदर, हेड सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली डिव टैग लिया, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे डाला बैकग्राउंड कलर, वही रेड डाल दिया, फिर बैकग्राउंड कलर की जगह मैंने ले लिया कलर, कलर ले लिया मैंने व्हाइट, क्लियर है। तो ये दोनों पे अप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिव है यस सर। ना। अब अपन क्या करते हैं, इसमें बॉर्डर सेट करते हैं। देखो ये दिख रहा है बॉर्डर, बॉर्डर राइट बॉटम, है ना, हाँ। अलग अलग। तो अपन अभी यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल सेट कर देते हैं, सॉलिड ब्लैक,
ये देखो अलग अलग बॉर्डर दिख रही है। अब ये यहाँ पे मोटी इसलिए दिख रही है क्योंकि जस्ट डिव नीचे स्टार्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे एक गैप डाल देता हूँ, गैप मतलब अपन ने जिसे बी आर ले लिया है ना, स्पेस दे दी, ये अलग से दिखने लग गया। यस सर। है ना। अब अपन क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना, जो मैं दो पैरामीटर बताने वाला हूं। एक है आपका पैडिंग, है ना। अब ये पैडिंग भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये चारों पोजीशन के लिए होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पैडिंग सेट करी 20 पिक्सल, क्या सेट किया मैंने, पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक। अब ध्यान से समझना, इसके अंदर ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है ना, तो ये हो गया आपका टॉप, ये हो गया आपका बॉटम, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। तो यहां से सभी दूर से 20-20 पिक्सल की स्पेस बन जाएगी। देख, बन गई स्पेस। हाँ। तो इसको पैडिंग बोला जाता है कि जिस किसी भी मतलब डिव के अंदर, क्या पैराग्राफ के अंदर भी आप सेट कर सकते हो, जो भी आपका HTML एलिमेंट है उसमें भी पैडिंग लगा सकते हो, टेबल में भी पैडिंग लगा सकते हो, बहुत सारी चीजों में लगा सकते हो। यस सर। ना, तो इससे क्या ऑटोमेटिकली वो हाइट बढ़ गई उसकी, क्योंकि 20-20 पिक्सल चारों तरफ बढ़ गया। तो ये पैडिंग होता है, इसको क्या बोला जाता है, पैडिंग। पैडिंग बोला जाता है। अब मैं बात करूंगा मार्जिन की। मार्जिन मैंने कितना लिया, मार्जिन भी मैंने 20 पिक्सल ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मार्जिन का मतलब होता है जो वेब पेज दिख रहा है ना आपको, अभी ये थोड़ा थोड़ा सा गैप दिख रहा है यहाँ पर, ये जो वेब पेज दिख रहा है ना ऊपर, ये व्हाइट व्हाइट स्पेस, अब ये बढ़ जाएगी चारों तरफ से, मतलब टॉप बॉटम लीडिंग, ये लीडिंग बोले तो लेफ्ट और राइट। यस समझ सर। में आ रहा है। हाँ। अब इसको रिफ्रेश, ये मार्जिन का मतलब होता है कि वेब पेज से दूरी, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम वेब पेज। पैडिंग मतलब होता है इंटरनल जो आपका कंटेंट है ना, उसके अंदर जो 20-20 पिक्सल का गैप होता है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ। समझ में आया मार्जिन और पैडिंग, यस सर। है ना। और एक चीज का और ध्यान रखना, जैसे अगर अपन ने डिव या लिया है तो वो बाय डिफॉल्ट पूरी की पूरी विड्थ ले लेता है वेब पेज की, है ना। हाँ। आप इस पर विड्थ भी सेट कर सकते हो। जैसे अगर मैंने विड्थ ले लिया, विड्थ मैंने कितना ले लिया, 300 पिक्सल ले लिया, ये देखो हो गई काम विड्थ। अब कंटेंट को शो कराने के लिए फिर हाइट बढ़ गई आपकी, है ना। हाइट। हाइट और विड्थ ये भी हाइट। आप क्या कर सकते हो, सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो। यस सर, उसने हाइट की हाइट बढ़ा दी विड्थ कम करके। हाँ, ऑटोमेटिकली नहीं, हाइट भी सेट कर सकते हो आप, ऐसा नहीं अलग से पैरामीटर ले लो आप हाइट, हाँ। ना। हाइट बढ़ाई अपन ने 300 पिक्सल कर दिया इसको, ये देखो ये हाइट बढ़ गई है। समझ में आ रहा है, यस सर। क्लियर हुआ। हाँ। अब मैं एक दो टैग और बताता हूँ इसमें। जैसे सपोज करो कि मैंने एक H1 टैग लिया है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने डाल दिया हेडर, ठीक है। यस सर। अब इस हेडर की मुझे करना है CSS लिखना है इसकी। तो मैंने क्या किया, कुछ एक नई प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा है लेटर स्पेसिंग, तो लेटर स्पेसिंग का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने क्या किया, इसको मैं पहले रन करके, ये हेडर आ रहा है सिंपल सा आपका। यस सर। इसकी मार्जिन अपन ने सेट कर रखी है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नहीं तो डिफॉल्ट ये इतना गैप लेके रहता है। समझ में आ रहा है, मार्जिन इतनी मार्जिन हो गई आपकी। हाँ। तो लेटर स्पेसिंग का मतलब होता है, लेटर स्पेसिंग मैंने जैसे यहाँ पे दे दिया कितने, 10 पिक्सल दे दिया। तो ये जो लेटर है, लेटर मतलब हेडर HEADER, इनके बीच में स्पेस आ जाएगा, आ गया स्पेस। यस सर। ठीक इसी तरीके से वर्ड भी होता है, जैसे हेडर, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया माय हेडर, ठीक है। तो लेटर स्पेसिंग तो दोनों में ही आ जाएगी, लेटर स्पेसिंग तो दोनों में इंप्लीमेंट हो गया।
अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। यस सर। तो अपन क्या करेंगे, एक और इसमें पैरामीटर होता है जिसको अपन बोलते हैं वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग मैंने कितना डाल दिया, 20 पिक्सल डाल दिया सपोज, ठीक। यस सर। ये देखो स्पेस बढ़ गया यहाँ पे, है ना, हाँ स्पेस बढ़ गया ना यहाँ पे, 20 की जगह इसको 100 पिक्सल करके देख लो, डिफरेंस क्लियर हो जाए। आया समझ में? यस सर। अब एक और बताता हूं कि मुझे अगर इन दोनों को सेंटर में लेके आना है, क्या लेके आना है, सेंटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, आ गया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हाँ समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। अब अपन एक पैराग्राफ और लेते हैं, पैराग्राफ जैसे मैंने लिया है पे दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा पैराग्राफ। और थोड़ा सा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, अब इसका CSS लिखते हैं अपन पैराग्राफ का। जैसे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली जो प्रॉपर्टी होती है, हाँ इसमें मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, टाइम्स न्यू रोमन, है ना, ऐसी बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ये टाइम न्यूज या फॉन्ट फैमिली, हाँ ठीक है, फॉन्ट फैमिली तो यही रहना दो। फॉन्ट स्टाइल भी होता है, फॉन्ट स्टाइल देख लेते हैं। फॉन्ट स्टाइल में मैंने क्या डाल दिया, एक नॉर्मल होता है फॉन्ट स्टाइल। हाँ, मतलब अपन को पता कैसे चले कि कौन कौन से फॉन्ट स्टाइल है अपने पास? बहुत सारे हैं, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहती है इसकी, वो नेट पे देख लेना, पता चल जाएगा, यस है ना। सर। फॉन्ट स्टाइल देख लेते हैं अपन, जैसे कि फॉन्ट स्टाइल इन HTML, है ना। जैसे ये देखो टाइम्स न्यू रोमन, है ना। फिर ये जैसे एरियल होता है, जैसे एरियल ले लिया अपन, फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे एरिया डाल दिया। ये देखो ये चेंज हो गया है फॉन्ट स्टाइल। एरियल वर्धाना भी होता है, बहुत सारी फॉन्ट स्टाइल होते हैं ये ना, Yes. एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, इजीली मिल जाते हैं। फॉन्ट फैमिली एक नई देख लेता हूँ, फॉन्ट स्टाइल, और मैं फॉन्ट स्टाइल को फॉन्ट फैमिली टाइम्स, हाँ जैसे फॉन्ट फैमिली ले लिया हमने सेंस सेफ्रिक, पैराग्राफ ले लिया ना हमने, ठीक है। फॉन्ट फैमिली में टाइम्स एरियल, ठीक है ना। ये चेंज हो गया आपका फॉन्ट फैमिली, जैसे मैंने क्या डाला, एरियल डाला। अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती हैं इसकी, बहुत सारी है, जैसे अपन देख लेते हैं। और यहाँ पे एरियल हो गया, कोरियर हो गया, मोनो स्पेस हो गया, जैसे
मोनोस्पेस। ठीक है, ये यस फिर से चेंज है ना। ये अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती हैं इसकी। ये मतलब कहने का फॉन्ट रहते हैं ना, फॉन्ट अलग अलग स्टाइल में रहते हैं, इटैलिक में या मतलब अलग अलग, तो वो चीज होगी, उसकी बात कर रहा हूँ। यस सर। फॉन्ट स्टाइल यूज कर लो, फॉन्ट फैमिली यूज कर लो, एक ही चीज। हाँ अब अगर यहाँ पे मैंने एक आउटलाइन होता है, एक आउटलाइन प्रॉपर्टी होती है। आउटलाइन मैंने क्या सेट कर दिया, सबसे पहले तो मैंने आउटलाइन कलर सेट किया। आउटलाइन कलर क्या सेट कर दिया, जिसे मैंने रेड सेट किया। हाँ, अब उस वो इंप्लीमेंट तब होगा जब आप आउटलाइन सेट करोगे प्रॉपर्टी। अब आउटलाइन आपको कैसी चाहिए, सॉलिड चाहिए। आ गई सॉलिड। और रेड कलर क्यों है, क्योंकि आउटलाइन कलर हमने डाल दिया है वहां पर, है ना। ये जैसे बॉर्डर सेट करते हैं ना, कुछ इसी तरीके से है लगभग, यस सर। है ना। बट वो बॉर्डर भी सेट करेंगे इसके अंदर। अब मैंने आउटलाइन विड्थ डाल दी। आउटलाइन की विड्थ यानी कितने, जैसे मैंने 10 पिक्सल डाल दिया तो उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। बढ़ गई विड्थ। हाँ अब अपन बॉर्डर की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, बॉर्डर ले लिया 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये तो पहले बॉर्डर आएगी, उसके बाद फिर आउटलाइन आएगा। यस सर। समझ में आ रहा है, हाँ क्लियर हो रहा है। यस सर। ठीक। अब मैं बताऊंगा आपको कि लिंक कैसे, लिंक पे अपन कैसे सेट करेंगे। जैसे अपन ने कोई हाइपर लिंक ले ली, HIF, यहाँ पे मैंने डाल दिया ABC। थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, दिस इज अ लिंक। ठीक, तो वो अंडरलाइन में आ जाती है लिंक हमारे पास, ये लिंक आ गई, यस है सर। ना। क्लियर हो रहा है। अब अपन क्या करेंगे, इस लिंक की प्रॉपर्टी कैसे सेट करूंगा मैं, ध्यान से समझना। अभी मैं कौन सी प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूं, होवर। तो मैंने क्या लिखा, एंकर टैग कॉलन होवर। अब ये होवर होता क्या है ये बता दो। जैसे मैंने यहाँ पे कलर ले लिया येलो, ठीक, क्या ले लिया मैंने, कलर ले लिया येलो। अब इस पे इसको रिफ्रेश किया। अब जैसे ही मैं कर्सर लेके जाऊंगा, देखना है इसका कलर चेंज हो जाए। हो गया कलर चेंज। हाँ तो इसको बोला जाता है होवर। अब ये मैं चाहता हूं कि अंडरलाइन जो दिख रहा है ना, अंडरलाइन भी हट जाए। तो अपन क्या करेंगे, अंडरलाइन भी हटाएंगे। उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन बोलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। उसको रिफ्रेश किया, आप देखना अंडरलाइन भी हट गई है। समझ हाँ में आ रहा है, हाँ क्लियर हो रहा है। यस सर। सर हाँ बाकी जो अपन जब एक बार मतलब कोई सी वेबसाइट खोल लेते हैं तो वो उसका जो लिंक रहता है वो ब्लू से पर्पल टर्न हो जाता है, तो हाँ, ब्राउजर ये डिफॉल्ट बता, रहती है कि अब वेबसाइट पे जैसे रहता अपन है? इस पे टैप करेंगे ना, उसका भी कलर चेंज कर देंगे। ये तो होवर है, होवर समझ में आ गया। हाँ अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्टिव कौन सी प्रॉपर्टी ली, एक्टिव एक्टिव। प्रॉपर्टी। और एक्टिव प्रॉपर्टी में मैंने क्या किया, जैसे ही मैं उस पर टैप करूं तो वो ग्रीन हो जाना चाहिए और टेक्स्ट डेकोरेशन फिर से आ जाना चाहिए, तो अंडरलाइन सेट कर। यस सर। अब इसको रिफ्रेश किया, कर्सर लेके गया तो येलो हो गया। अब इस पर टैप करूंगा तो ध्यान से देखना, ये देखो ग्रीन हो गया और अंडरलाइन भी आ गई। यस सर। दैट इज कॉल्ड एक्टिव लिंक। जब अपन लिंक पे क्लिक करते तो वो एक्टिव हो जाए। हाँ क्लियर है, यस सर। समझ में आ गया इतना पूरा। हाँ ठीक है,
अब अपन बात करते हैं कि लिस्ट के अंदर अपन किस तरीके से सेट करेंगे, है ना। लिस्ट के अंदर अगर हमें वो सेट करना है CSS, तो सपोज मैंने एक UL ले लिया यहाँ पर, और यहाँ की इसके अंदर मैंने एक लिस्ट ले ली, है ना, सिटीज के नाम ले लिया मैंने, जैसे इंदौर आ गया, MP की सिटीज के नाम ले लिया मैंने, इंदौर आ गया, भोपाल आ गया, देवास आ गया, उज्जैन आ गया, और रतलाम। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अब इस एंकर टैग के अंदर ये जो डॉट दिख रहा है ना, इस डॉट को हटाना है। सपोज ये जो सर्कल में दिख रहा है ना ब्लैक डॉट, हाँ देखना कैसे सेट करेंगे इसके लिए अपन, जो उसके बुलेट्स हैं उनको UL डॉट A कैसे सेट करेंगे, UL डॉट A। और अब मैंने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट स्टाइल टाइप को क्या सेट कर दिया मैंने, नन सेट। तो अब देखना, इस पे मैंने टैप किया, अच्छा एक मिनट, यहां पे मैं क्लास का यूज करूंगा, है ना, कि अगर और भी लिस्ट हुई मेरे पास तो डायरेक्ट क्लास का नाम डाल दो तो इंप्लीमेंट हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है? ये डॉट A का मतलब हुआ आपके कि UL के अंदर जो भी, या डायरेक्ट आप डॉट A भी लिख दो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हट गए, ठीक है, हाँ क्लियर हो रहा है? आप UL के लिए भी सेट कर सकते हो प्रॉपर्टी, जैसे आपने क्या करा, UL के अंदर बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, देखना चाहते हैं कि UL क्या है, ये सेट हो गया। इसके अंदर का टेक्स्ट कलर सेट करना चाहते हैं, इसके अंदर का कलर सेट कर दिया अपन ने व्हाइट, ये व्हाइट। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑर्डर लिस्ट, है ना। वो OL के लिए भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। यस सर। समझ में आया इतना? हाँ